तो जय हिंद भाइयों, स्वागत है तुम्हारा एक 12th क्लास के वीडियो में। और ये वीडियो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और इस साल ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 8 मार्क्स की आ रही है तुम्हारे एग्जाम में, तो अच्छा खासा वेटेज तो है इसका। और अगर मैं तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बता ही दूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुम्हें कुछ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जैसे तुम निकालती हो हमेशा। बट यहाँ पर तुम्हें कुछ कंडीशन गिवन होंगी। मतलब देखो कैसे। अब ये बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा। मान लो कि दो सिक्के तुमने उछाले हैं, तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। या तो दोनों टेल आ सकते हैं, या फिर पहला हेड और दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल दूसरा हेड आ जाएगा, या ये हो सकता है कि दोनों ही हेड आ जाए। अब ये चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक इवेंट ई मान लेते हैं कि जब हम इन सिक्कों को फेंकें तो जो दोनों ही सिक्के हैं उन पर अपना हेड आ जाए, मतलब दो दो हेड आ जाए। मीन्स हमें ये फोर्थ आउटकम चाहिए। और ये आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो तुम्हें पता ही है कि 1/4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर 4 और अपना ये फेवरेबल वाला, ये आखिरी वाला डबल एच वाला जो कि है सिर्फ एक। अब एक दूसरा इवेंट हम इवेंट एफ मान लेते हैं कि जब हम ये कॉइन्स को फेंकें तो दो हेड आए ना आए, लेकिन कम से कम एक हेड तो अपने पास आ ही जाए। तो देखो कम से कम एक हेड किस में है, एक तो ये थर्ड आउटकम में, मतलब सेकंड में, और थर्ड में, और फोर्थ में भी है। फोर्थ में तो वैसे दोनों ही हैं, बट हमें एटलीस्ट वन चाहिए। तो देखो वन तो उन तीनों में ही है, बस ये फर्स्ट वाले में ही नहीं है जहाँ पर दो दो टी हैं। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब ये सारी तो वो चीज़ें जो तुम्हें अब तक पता थी। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी होंगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें यहाँ पर एक कोई कंडीशन गिवन रहती है। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है कि ये जो इवेंट एफ है, यानी कि एटलीस्ट वन हेड आने वाला जो इवेंट है, ये वो कह रहे हैं कि हो चुका है। मतलब ये तो तय है कि किसी में एक में हेड आना ही आना है। अब जब किसी एक में हेड आना ही है तो अब बताओ कि जो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। मतलब कि अब इवेंट ई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है जब एफ हो चुका है। तो देखो इस चीज़ को और अच्छे से समझो। अगर एफ हो चुका है मीन्स पीछे वाले जो तीन आउटकम है, या तो पहले हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड, या फिर दोनों हेड, इनमें से कोई एक चीज़ तो मतलब हो चुकी है। तो अब तुम्हें ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और तुम ये भी देख लो कि इस चीज़ को लिखा कैसे जाता है। तो मान लो हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका है, तो हम इसको ई/एफ लिखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ दोनों हेड हैं 1 और टोटल आउटकम है यहाँ पर 3। तो फिर 1/3 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि पहले जब हमने देखी थी, जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं की थी, तब इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4। लेकिन अब जब कंडीशन अप्लाई हो चुकी है तो उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो तुम देख सकते हो, तीन में से एक ही है यहाँ पर, ये जो डबल हेड है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और अब इसी चीज़ को मैं तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से समझाने वाला हूँ अच्छे से, ताकि तुम्हें फॉर्मूले में भी कोई डाउट ना रहे और तुम बाकी क्वेश्चंस को भी परफॉर्म कर पाओ। तो देखो ये जो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, यानी दो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पर है 1/4। और अगर हम बात करें इवेंट एफ यानी कि सिंगल हेड, यानी कि सिर्फ एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि एटलीस्ट वन हेड की मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम एक हेड तो आई, तो वो इन तीनों में यहाँ पर आ रहा है। तो फिर ये हो जाएगी 3/4। ये चीज़ें तो अभी अभी हमने देखी थी। इसके बाद जो चीज़ हमें निकालनी है वो निकालनी है कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। तो जो चीज़ यहाँ पर कॉमन आती है उस कॉमन वाली चीज़ को हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। यानी कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अब निकालनी है ई इंटरसेक्ट एफ की। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो आउटकम जो कि कॉमन आ रहे हैं दोनों में ही, मतलब कि ई में भी और एफ में भी। तो लास्ट में ये जो डबल हेड है ये दोनों में ही आ रहा है, मतलब इवेंट ई में भी आ रहा है क्योंकि वहाँ तो डबल हेड ही चाहिए था, और इवेंट एफ जहाँ पे कम से कम एक हेड तो चाहिए ही था, तो उसमें भी आ जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हो जाएगी 1/4। देखो मैं ना इस चीज़ को दोबारा अच्छे से और समझाता हूँ। जैसे कि अगर अगर हम बात करें इवेंट ई की, तो वहाँ पर क्या था कि हमें दोनों हेड चाहिए था, मींस डबल हेड वाला ये जो है ये आ जाएगा यहाँ पर आउटकम। और अगर हम बात करें इवेंट एफ की, तो वहाँ पर कम से कम हमें एक हेड तो चाहिए ही चाहिए था। तो फिर देखो एक हेड और एक टेल ये भी आ जाएगा यहाँ, एक टेल और एक हेड ये भी आ जाएगा। और अगर डबल हेड की बात करें तो उसमें भी कम से कम एक हेड तो है ही ना, तो ये भी आ जाएगा। और अगर हम ई इंटरसेक्ट एफ को अब देखें, यानी कि कॉमन कौन सा आ रहा है इनमें से, तो देखो ऊपर वाले में से ये जो डबल हेड वाले ये जो चीज़ है ये तो दोनों में ही कॉमन आ रही है, तो ये जो बस यही है इनका इंटरसेक्ट। और अगर इसके आने की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो देखो चारों में से ये सिर्फ एक ही आउटकम है ऐसा जिसमें डबल हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ई की तरह 1/4 ही हो जाएगी यहाँ पर। चलो फिर अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ई की जब एफ जो है वो हो चुका है, मतलब कि ई/एफ बोलेंगे इसको। तो ये आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूले में देखो, हमें वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है जो कि ई इंटरसेक्ट एफ की है, यानी कि ये जो 1/4 आई है ऊपर की, रुको इसको पी बना दूं एफ को पहले, मतलब तब से एफ ही लिखा था शायद। ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये देखो जो चीज़ यहाँ पर हो चुकी होती है, मीन्स जो कंडीशन हमें गिवन होती है, तो ये एफ वाली कंडीशन हमें गिवन थी, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे पी
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है, जैसे कि ई इंटरसेक्ट एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर बात करें, यानी कि ये जो दूसरा वाला आउटकम है एफ की, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमने 3/4 यहाँ ऑलरेडी निकाल चुकी थी। अब देखो ये जो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और जो अपना आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/3। अब ये जो 1/3 है ये हमने वहाँ पर ऑलरेडी पहले निकाल चुका था, जब मैंने तुम्हें पिछली बार समझाया था, ये बिना फॉर्मूले के। और इसका फॉर्मूला अब तुम्हें यहाँ पर मिल गया है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि होगा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि दोनों आउटकम्स में जो कॉमन आ रहा है, यानी इंटरसेक्ट, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, अपॉन डिवाइड कर देंगे जो कि कंडीशन हमें गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो ये जो मतलब कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास वो आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में जो तुम्हें सामने दिख रही है इसमें मैंने करा चुके हैं। और ये वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो यार ज़रूर तुम्हें पसंद तो आई होगी, तो यार लाइक तो ज़रूर कर ही देना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करो और फटाफट से आ जाओ इसके क्वेश्चन वाले वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कराया है। चलो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद।